आचार्य शैलेश तिवारी, अगर आपको पता लगा होगा, पूरी स्थिति बिल्कुल साफ कर दी स्वयं शंकराचार्य जी ने आके न्यूज नेशन के मंच पे। पुरी के शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती जी इनको बिल्कुल शंकराचार्य नहीं मानते। आप टीवी चैनल देखते होंगे, आप पॉडकास्ट देखते होंगे, तो एक पॉडकास्ट में के साथ उन्होंने आकर के कहा था कि वो अवमुक्तेश्वरानंद जी को शंकराचार्य नहीं मानते। और रही बात सदानंद जी का, जो द्वारकापीठ के शंकराचार्य हैं, वो इनके सगे गुरु भाई हैं, तो उन्होंने मान्यता दे दी। तो अब एक ने मान्यता दी, एक ने नहीं दी, तो 50-50 की बात है। दूसरी बात, खुद को शंकराचार्य घोषित करना और दुनिया के लोग आपको माने आपके भाव से, आपके स्वभाव से, आपके आचरण से, आपकी मृदु भाषा से, आपके अंदर की संतति से, आपके अंदर की प्रेम भावना से। आप 24 घंटा हमारे देश के प्रधानमंत्री को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, जिन्होंने राम मंदिर के लिए इतना काम किया, जिन्होंने सनातन के लिए इतना काम किया, आप जवाब दे सकते हैं, बोलते हो अकबर बाबर का औलाद। ठीक है शैलेश जी, आपकी बात आ गई। वो देखिए वो मेरे छोटे भाई हैं शैलेश तिवारी, मेरे अनुज हैं। इनकी पीड़ा थोड़ा इन्होंने बोल दिया ना, मोदी और योगी के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए उनके विरोध में है। तो मैं एक बात बता दूं, अगर आज की तारीख में इस देश में राम मंदिर बना है तो वो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी। मोदी योगी की बात नहीं है, देश के प्रधानमंत्री। अरे भाई सुन, अजय गौतम जी, देश के प्रधानमंत्री की बात है। शैलेश भाई, मैंने सुना ना, मेरे को भी बोलने दो ना, मैंने आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। अब मेरी एक बात सुन लीजिए, जो ना तो देखिए आज राम मंदिर का जिक्र आता है, राम मंदिर के अंदर सबसे एक्सपर्ट विटनेस कौन थे? स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी थे, जिन्होंने ये सिद्ध किया कि अयोध्या के अंदर यही वो जगह है जहां राम मंदिर का, जहां भगवान राम प्रकट हुए थे। ये जाके सुप्रीम कोर्ट के एजेंडे में पढ़ लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के एजेंडे में क्लियरली लिखा है। और रामालय ट्रस्ट, उसके अंदर बाकायदा पार्टी था। स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने राम मंदिर की लड़ाई जो है वो कम से कम 30 वर्ष तक लड़ी है, और आज उन्हीं के कारण राम मंदिर बना है। ना तो भाजपा उसमें स्टेक होल्डर थी, ना भाजपा पार्टी थी, ना विश्व हिंदू परिषद थी, ना आरएसएस थी, ना कोई और थे जितने आज उनका विरोध कर रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना सा है, मात्र अगर इस देश में गौ हत्या की बात को के विरोध करना तो इसका मतलब गलत हो गया। तो आपको क्या लग रहा है शैलेश तिवारी जी गौ हत्या के विरोध में है? वो भी विरोध में है। अरे वो तो गौ प्रेमी है हमारे। हाँ, तो बस नहीं तो वो तो गौ प्रेमी है शैलेश भाई। लेकिन सवाल इतना है कि आज हम अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, लेकिन के अंदर सेकंड पोजीशन है। ये हमारा हिंदुत्व है, ये हमारा विश्व गुरु है कि आज हम बीफ निर्यात में देश पूरे विश्व में सेकंड नंबर के अंदर आते हैं। हम कहते हैं कि जी देखिए, योगी जी का बयान सुनिएगा, हमने सारे अवैध बूचड़ खाने बंद कर दिए, यानी कि वैध चलेंगे। वैध जो जिनको लाइसेंस दे रखा है वो गौ हत्या कर सकते हैं, लेकिन अवैध हमने बंद कर दिए। हो क्या रहा भाई देश में? अगर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी बात कर रहे हैं गौ माता राष्ट्र माता बने तो क्या गलत है, मुझे बताइए। गलत ये है कि अगर वो बात कह रहे हैं गंगा निर्मल बने तो क्या गलत है, मुझे बताइए इस बारे के अंदर। अगर इसके लिए मोदी का विरोध करना पड़े, योगी का विरोध करना पड़े, भाजपा का विरोध करना पड़े तो गलत क्या? चरण चाटू सुन लीजिए महाराज जी, एक ही प्रदेश में तो गौ हत्या हो नहीं रही है, गौ हत्या संपूर्ण देश में हो रही है। छोटा सा 10 सेकंड फिर मैं माफी चाहता हूं। अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने 2 साल पहले गौ ध्वज यात्रा निकाली थी, अटक से कटक तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर कन्याकुमारी तक। महाराज जी 7 सिस्टर बेल्ट भी गए थे, जहां के कह देते हैं वहां तो गाय नहीं होती, मिथुन होता है, खा सकते हैं। शर्म आती है ऐसे बयानों में, गाय को आप काटने के लिए बहाने ढूंढ रहे हो, ये कहने के लिए वहां गाय नहीं है, मिथुन है। योगी जी को टारगेट कर रहे हैं। अगर उन्होंने पूरे देश में यात्रा की थी तो पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को टारगेट करना चाहिए था। केवल अकेले योगी जी को और मोदी जी को पकड़ करके क्यों जो उनको टारगेट कर रहे हैं? और इन्होंने सिर्फ यहाँ पर ही गलती नहीं की, गलती वहाँ भी हुई जब वो जो है उद्धव ठाकरे के घर गए। उसी उद्धव ठाकरे के शासनकाल में संतों की हत्या की गई, संतों को मारा गया पाल घर में, और आप उसी के जो है विजय की कामना कर रहे हैं कि इसी को तो मुख्यमंत्री होना चाहिए उत्तर प्रदेश
वहाँ का महाराष्ट्र का। वो तो इनके पास भी गए थे, जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं शिंदे, एकनाथ शिंदे साहब के पास भी गए थे। वो इसलिए गए थे कि उन्होंने उन्हें राज्य माता का दर्जा देने की बात कही। संत के पास कोई भी आएगा आशीर्वाद देगा, वो तो महादेव ने भस्मासुर को आशीर्वाद नहीं दे दिया था। संतों का तो स्वभाव है। उद्धव ठाकरे किस बात का जो आशीर्वाद देने, तो आपको क्यों नाराजगी उनके पास चले गए? मैं कोई और बुलाएगा वो चले जाएंगे उनके पास। अगर हमारे पंडितों, अगर हमारे बटकों को जो है मारा गया तो हम उसके विरोध में थे, आप सच्ची हैं। तो बात किसी चीज की नहीं है, देखिए बात इसी चीज की है। नहीं देखिए, अगर पालघर में वहां साधु संतों को मार दिया गया उद्धव ठाकरे के शासनकाल में, और आप उसको राज तिलक लगाने की बात करते हैं, ये तो शंकराचार्य नहीं कर सकते। शंकराचार्य प्रतिनिधित्व करते हैं सनातन परंपरा का, ठीक है, उसी सनातन परंपरा के अनुगामी है संत। आप बोलिए। तो ऐसा बात किसी चीज की नहीं है, बात इस चीज की है कि इस तरह से जब ये बात हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, उनकी शिखा जो है वो नोच करके और खींच करके जो ये परेशानियां उठाई, पीड़ा सही, ये क्यों हुआ? ये नहीं होना चाहिए था। बात ना यूपी की है, ना महाराष्ट्र की है, ना किसी उसकी है। ये बात सिर्फ इस चीज की है कि संतों पालघर में सही हुआ नहीं, संतों को ये पालघर में जो काटा गया, जो मारा गया, उनको सरेआम, उसके आज भी वीडियो अवेलेबल हैं, और उसको राज तिलक करने की बात करते हैं। बिल्कुल, पालघर में 2 संतों की हत्या हो गई, उसमें तो किसी संत ने नहीं बोला, किसी शंकराचार्य ने नहीं बोला। मारे नहीं गए ना, इनके तो कोई शिखा पकड़ी गई, उनको तो मार दिया गया सरेआम। और आप वहां जाकर कहते हैं, वहां जाकर के मुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं कि नहीं, उद्धव ठाकरे को ही जो है महाराष्ट्र का। एक मिनट, आनंद स्वरूप जी मैं आ रहा हूँ। आनंद महाराज जी, पालघर की जब हत्या हुई थी ना, हमने अखाड़ा परिषद को मौखिक और लिखित रूप में कहा था कि पूरे अखाड़ा परिषद अपने सारे नागा साधुओं के साथ चलिए, हम चलने को तैयार है। कोई निकला अपने मठ से निकला? बता दीजिए कौन से अखाड़े के साधु, कौन से हमारे पूजनीय महामंडलेश्वर, कौन से हमारे आचार्य महामंडलेश्वर निकले? बता दीजिए। हमने तो अरे ऐसे तो कोई भी शंकराचार्य, कौन निकले? उदयपुर में जो घटना घटा उस पर कोई शंकराचार्य ने कुछ नहीं बोला। कन्हैया का सर कलम हुआ, किसी ने कुछ नहीं बोला। कन्हैया का सर कटा महाराज, सबसे पहले हम बोले, लड़े भी। सब बोल रहे थे, ऐसा नहीं है, सब बोल रहे थे। नहीं, लेकिन नहीं, हमने बोला, सबसे ज्यादा हमने बोला सभी चैनलों पर, और आज भी बोलते हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।